लिए को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए हम आज के प्रमुख कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। वर्ल्ड मिनिस्ट्री के पहले मैं आग्रह करना चाहूंगा, हमारे बीच में विंसी अब्राहम ब्रदर हैं, वो आकर वर्ल्ड मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें। ब्रदर विंसी अब्राहम। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय आसमानी हम धन्यवाद देते हैं कि आज शाम के समय हम आपकी उपस्थिति में शरीक हो पाए हैं। प्रभु जी, अब सब कुछ समय हम आपके वचन से सीखने जा रहे हैं। प्रभु जी, आप हमारे मनों को शांत करें, मनों को प्रभु जी तैयार करें, ताकि आपके जो सत्य है हम उसको समझ पाएँ, सीख पाएँ, परख पाएँ और आने वाले दिनों में हम उसको अपने जीवन में ढाल पाएँ। प्रभु जी, एक ऐसा विषय है जिसको हम कई बार अपने जीवन में भूल जाते हैं या कमतर समझते हैं, हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं प्रभु जी, लेकिन हमारा जीवन का सबसे बड़ा जो कार्य है उसके बारे में फिर से कुछ चीज़ों को स्मरण करने में, आपके सत्यों को फिर से हमारे जीवन में उजागर करने में प्रभु जी आप हमारी सहायता करना। अंकल हमारे बीच में हैं प्रभु जी, उन्होंने जो मेहनत करके और जो प्रभु जी उन्होंने स्टडी किया है, हमारे बीच में जो बांटेंगे प्रभु जी आप उनके भी साथ रहना। आपका वचन हमारे तक पहुंचाने में प्रभु जी आप उनकी सहायता मत करना, और हम सभी लोग जब यहाँ बैठे हैं प्रभु जी आप हमारे साथ रहना, हमारे मनों को और विचारों को भटकने ना देना प्रभु जी, शैतान के अस्त्रों को आप रोकें, हमारी चिंताओं को, हमारे कॉन्शियस माइंड को प्रभु जी आप संभालना, और हम भी एक कॉन्शियस एफर्ट डालकर आपके उस वचन पर केंद्रित रहने में प्रभु जी आप हमारी सहायता करना। हम मनुष्य हैं, कई बार हमारे थॉट्स और हमारे विचार कई बार दुनिया की चीज़ों में इधर उधर भटक जाते हैं, लेकिन अगले एक घंटा पूर्ण रूप से प्रभु जी आपकी ओर ध्यान देने में, आपके वचन को सीखने में, आपके उस बड़े कार्य को फिर से स्मरण करके उसको अपने जीवन का सबसे उच्चतर स्थान देने के प्रभु जी आप हमारी सहायता करना। समय को आप अर्थपूर्ण बनाएं और समय को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए मैं वेलकम करना चाहूंगा इवेंजलिस्ट संतोष थॉमस को डे 2 के लिए। परमेश्वर उनके द्वारा डे 1 में काफी अच्छी तरह से हमसे वचनों के द्वारा बात किया। मैं आग्रह करना चाहूंगा ब्रदर मोबाइल से कि वो ट्रांसलेट करें। इवेंजलिस्ट संतोष थॉमस। We will continue to study the first chapter of 2 Peter. हम दूसरे पत्रस की पत्री उसके जो कल हम कर रहे थे, मनन कर रहे थे, उसी को हम अध्ययन को जारी रखेंगे। We are sure that we are prepare ourselves to listen God's word. हम ये समझते हैं कि हम तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। Thy servant is ready. Speak to me with that attitude. We will sit in the presence of God. परमेश्वर के दास जो है तैयार हैं, उसी मनसा के साथ हम इस वचन में तत्परता के साथ सुने। We are learning so great salvation. एक महान उद्धार के विषय में हम स्मरण कर रहे थे। We have learned 4 great truths yesterday. कल हमने बड़े महान सच्चाई पर विचार किया था। That He has given us precious faith. हमें एक बहुमूल्य विश्वास परमेश्वर ने हमें दिया है, Precious promises. और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी हैं, Divine power. और ईश्वरीय सामर्थ दिया है, And divine nature. और ईश्वरीय स्वभाव दिया है। He did not give us just salvation. वो केवल उसने उद्धार ही नहीं केवल हमें दिया, He has given us His divine nature. उसने हमें एक ईश्वरीय स्वभाव भी दिया। Then we tried to study verse 5 yesterday. और हमने कोशिश करी कि 5वें जो वचन है उस पे भी ध्यान करें। The Spirit of God says to us how we can partake
in the divine nature. हम एक जो दिव्य जो स्वभाव है उसका अनुसरण हम कैसे करें? How we can be participating in the divine nature of Christ so that we can manifest this great salvation in our lives on this earth. उस स्वभाव में उसमें हम कैसे सम्मिलित हों ताकि उस महान उद्धार जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है उसको हम प्रकट कर सकें। Yesterday we learned that this salvation is not just a ticket to heaven. और हमने ये कल स्मरण किया कि ये जो उद्धार है केवल स्वर्ग जाने का एक टिकट मात्र ना है। It should be enjoyed on this earth. और इस जगत में धरती पर हमें उसमें आनंदित भी होना है। We should be excited about it. और उसमें हमें उत्सुक भी रहना है। That should be projected in our lives. हमारे जीवन में उसका प्रतिबिंब होना चाहिए उसका। So even Jesus says in John chapter 10 that he has come to this world to give us life. और यूहन्ना 10वें अध्याय में ऐसा लिखा है प्रभु यीशु मसीह जगत में इसलिए आए कि हमें रोशनी या ज्योति मिले। He has come to this world to give us life. और हमें जो है जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। Let's turn to that verse 10. और यूहन्ना सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। And the last part says, I am come that they might have life, and the last part we always forget. और 10वें अध्याय की 10वीं आयत के आखिरी भाग में इसलिए लिखा है मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुत शायद से पाएं। So we are satisfied with the very life. और हम जो जीवन से बड़े संतुष्ट हैं। He gave us life. हमें उसने जीवन दिया He है। gave us salvation. उसने हमें उद्धार दिया He has है। given us eternal life. हमें एक अनंत जीवन दिया है। We are satisfied with that. और उसी से हम संतुष्ट हो But जाते the हैं। Lord did not stop there. और लेकिन प्रभु वहाँ रुकते नहीं हैं। Look at the last part of verse 10. और उसके 10वीं आयत के आखिरी भाग में And he has come to give us life abundant. और जीवन ही नहीं लेकिन बहुतायत का जीवन हमें दिया है। I think many of us are lacking that abundant life in our lives. और हमें पाए जाते हैं कि हमें कमी पाई जाती है कि बहुतायत का जीवन की कमी हमें पाई जाती Many है। a time we are satisfied with the very first step in our Christian life. और केवल एक पहला कदम लेकर ही हम संतुष्ट हो जाते हैं हम इस मसीह What is जीवन that? में। और वो क्या है? He has saved us from eternal hell. और हमें एक अनंत नरक में से हमें छुटकारा He दिया है। has given us eternal life. और हमें अनंत जीवन उसने प्रदान किया है। And then because the church tells us to take baptism, we are being baptized. और क्योंकि कलीसिया बोलती है कि तुम बपतिस्मा लो इसके पश्चात इसलिए बपतिस्मा भी ले लेते हैं। But as we discussed yesterday, जैसे हमने कल विचार विमर्श किया there are many promises we need to enjoy on this earth. और इसी जगत में रहते हुए अनेक प्रतिज्ञाओं का हमें आनंद उठाना है। But we are unable to enjoy those blessings in our lives. लेकिन हमें ये सब आनंद की भरपूरी हमें मिल नहीं पाती है। Yesterday we learned that with the package of salvation, He has given us so many blessings to our account. और हमें एक बहुत बड़ा जो है एक बंडल हमें प्रदान किया है परमेश्वर ने इस उद्धार के आशीष के साथ। But why then we are so dry? और हम इतने सूखे आखिर क्यों हैं? Why there is no joy? और आनंदित हम क्यों नहीं हो पाते हैं? Why there is no fruit? और उसमें हम फल क्यों नहीं प्राप्त कर पाते Is there हैं? any problem with our theology? हमारे जो उपदेश में कोई कमियां घटी रह गई है Is there any problem with our church? हमारे कलीसिया से हमें कोई दिक्कत है क्या? Is there any lack of spiritual teaching in our circle? क्या एक आत्मिक संदेश या उत्थान की कमी हम में है क्या? Where is the problem? समस्या आखिर है कहाँ? That's what we are going to study this evening. आज शाम को हम उसी पर विचार विमर्श करने जा रहे I हैं। will request everyone to be keen and attentive as we study this so important subject. और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को जब पढ़ते हैं मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप बड़े ध्यानपूर्वक इस संदेश को सुने। We are not going to accuse anyone. और किसी पे भी हम आरोप नहीं लगाना We चाहते can't हैं। blame our local church. और हमें जो लोकल कलीसिया है उस पर कोई भी इल्जाम नहीं लगाना We चाहते can't हैं। blame our fellow believers. और हमारे साथी सह विश्वासियों पर इल्जाम नहीं करना That's what चाहते we हैं। learned yesterday in verse 3. और हमने तीसरी आयत में दूसरा पत्रस उसके पहले अध्याय की तीसरी आयत That He has given us everything
pertaining to life and godliness. और हमें जीवन और ईश्वरीय दिव्य तो सभी जीवन के सभी बातें हमें परमेश्वर ने प्रदान करी हैं। He has given us everything. हमें परमेश्वर ने सब कुछ प्रदान किया है। We don't have to be dry. हमें सूखी अवस्था में रहने की We जरूरत don't नहीं have to है be barren. और हमें सूखी अवस्था में रहने की जरूरत नहीं है। We don't have to be dead Christians. हमें बंजर अवस्था और मरण अवस्था में रहने की जरूरत नहीं है We have to be active Christians. और हमें वही चलित एक मसीह जीवन को व्यतीत करना है Don't blame anyone. और किसी पे भी हमें इल्जाम नहीं लगाना Oh, है। my church, there's no revival there. और हमारी कलीसिया में तो कोई भी जो है आत्मिक जागृति नहीं There है is no encouragement from the church. और वहाँ कोई भी जो है encouragement नहीं दिया जाता I है। have heard many young people saying like that. और मैंने कई युवकों को सुना है ऐसे बोलते No हुए encouragement from my church. और हमारी कलीसिया हमें उत्साह प्रदान नहीं करती I want है। to tell you, मैं आपसे एक बात करना चाहता with the हूँ package of salvation, और इतना बड़ा एक उद्धार के साथ हमें जो साजो सामान दिया God है has given us everything pertaining to life and godliness. और हमें ईश्वरीय भक्ति और उद्धार की हर एक विश्वास की हर बातें परमेश्वर ने प्रदान करी हैं Don't have to blame anyone. और हमें किसी को भी कोई भी इल्जाम नहीं लगाना है We need to participate in the nature of Christ और हमें जो है मसीह स्वभाव में सम्मिलित होकर चलना है because He has imparted that new nature to everyone. क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक नया स्वभाव हम सबको दिया है। As we learned yesterday that God has, the three persons in Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit is abiding in our hearts. और हमें जो त्रिएक परमेश्वर जो है परमेश्वर पिता और परमेश्वर जो पुत्र है पवित्र आत्मा जो है हम में वास करता है। He has given us everything. हमें परमेश्वर ने सब कुछ प्रदान किया है। Where is the problem then? अगर आखिर समस्या है कहाँ? Is there any problem with our theology? हमारे उपदेश में कुछ कमी है क्या? Is it because brethren churches teach in the security of salvation? और क्योंकि ब्रदरन कलीसिया जो है आत्मा हमारे उद्धार की आत्मा के संरक्षण के सुरक्षा के बारे में बताती है। Once saved, we are saved forever. Is it because of that we take it for granted? और एक बार उद्धार पाए तो सदा के लिए उद्धार पाए और इसी गारंटी लेके चलते हैं। We learned yesterday that the salvation which God has given He is not going to leave us on the way. हमने पढ़ा कि हमें जो उद्धार परमेश्वर ने दिया हमें बीच रास्ते में परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। He has saved us for eternity. और हमें परमेश्वर ने उद्धार जो है अनंतता के लिए दी है। We believe in the security of salvation. और जो उद्धार की जो सुरक्षा है उस पर हम विश्वास भी करते हैं। No one can pluck us from the hand of the Father. और परमेश्वर पिता के हाथ में से हमें कोई भी छीन नहीं सकता है। Nothing can separate us from the love of Christ. और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर So the सकता है। salvation which God has given, it's eternal and it is forever. और परमेश्वर ने जो हमें उद्धार दिया है वो सदा के लिए और अनंतता के लिए है। Then where is the problem? फिर समस्या कहाँ है? Why there is no fruit in our life? और हमारे जीवन Abundant life which the Lord has promised. और बताया का जीवन जो परमेश्वर हमें दिया है उसका हम आनंद क्यों नहीं उठा पाते? That's what we are going to study this evening. आज शाम उसी पर हम विचार विमर्श करने जा रहे हैं।